ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी सालों के बाद महाशिवरात्रि के दिन बन रहा है महाशुभ संयोग। आज मैं आपको महाशिवरात्रि से संबंधित जानकारी दूंगा। कौन कौन सी राशियां इस दिन बेहद ही ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाली हैं, कौन से योग बन रहे हैं, कौन से उपाय करें, शिवलिंग से क्या चीज़ उठा करके लाएं जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर रात्रि व्याप्ति होने पर विशेष फल मिलता है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह पर्व मनाया जाता है, लेकिन त्रयोदशी और चतुर्दशी यानी प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि एक दिन हो तो उसका बड़ा महत्व होता है। इस बार ऐसा ही योग बन रहा है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को देवादिदेव महादेव को पूजने का यह परम पवित्र महापर्व महाशिवरात्रि बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि के दिन श्रवण नक्षत्र का साक्षी सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग एवं त्रयोदशी प्रदोष का योग बना है, जो शिव भक्तों के लिए बेहद ही लाभदायी होने वाला है। यानी इस बार देखिए आप कितने योग बन रहे हैं। इस बार त्रयोदशी प्रदोष व्रत, साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत योग, यह योग बेहद ही शुभ है। वैसे तो महाशिवरात्रि का दिन तो वैसे ही शुभ होता है, लेकिन शुभ योग और पड़ जाएं तो इस दिन बहुत ही अच्छा रहता है। इस संयोग में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है और भगवान मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। पुत्र कामना के लिए गौरी शंकराय नमः बेलपत्र पर यह शब्द लिख करके भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए। इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान शिव को औगड़ और भोलेनाथ भी कहा जाता है, लेकिन शिव जितने भोले और आसानी से प्रसन्न होने वाले हैं, उनका गुस्सा भी उतना ही प्रलयकारी है। कहते हैं कि जिस दिन शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, उसी दिन दुनिया का अंत होगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति वर्ष भर कोई व्रत ना कर सके और वह मात्र महाशिवरात्रि का व्रत रखता है तो पूरे साल सभी व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। महाशिवरात्रि के दिन 4 पैर की पूजा की जाती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन पीपल वृक्ष के नीचे पंचमुखी दीपक जला के और अपने एड़ी से चोटी तक का एक धागा ले लेना आप करके, और वह धागा अगर पीपल वृक्ष से बांध दिया जाए और पीपल वृक्ष आग के पत्ते, पीपल के पत्ते, आग के पत्ते और बेलपत्र, इन तीनों को मिक्स करके अगर माला बना दी जाए, प्रत्येक पत्ते पर ओम नमः शिवाय लिखा जाए और भगवान शिव को समर्पित कर दिया जाए तो मनोकामना पूरी हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन घर में पारद शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए और अभिषेक करना चाहिए। इससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। गंगा जल में काले तिल मिलाकर के भगवान शिव का इस दिन अभिषेक करना चाहिए और जितनी आपकी उम्र है उतने बेलपत्र ले लें। जितनी आपकी उम्र है उतने बेलपत्र ले लें और उतने ही आप तिल के दाने ले लें। गेहूं के दाने और चावल के दाने 3 दाने ले लें आप, और भगवान शिव का नाम लेते हुए अपनी इच्छा बोलते हुए प्रत्येक बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखें और 11 दीपक या पंचमुखी दीपक बना करके तैयार कर लें। और भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद में एक एक बेलपत्र चढ़ाते जाएंगे और एक एक सारी सामग्री रख दें जो सामान आपने लिया है, और उसके बाद में भांग की पत्तियां भगवान को समर्पित करें और भांग का प्रसाद बना करके भगवान को समर्पित करना चाहिए। फिर भगवान के सामने दीपक जलाएं। बेर के फल, जितने बेलपत्र लिए उतने ही बेर के फल लें और बेर के फल भगवान शिव को समर्पित करने चाहिए। इससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जब आप भगवान शिव की पूजा कर लें, उसके बाद में बेलपत्र और बेर का जो फल होता है वह आपको उठा के लाने। साथ ही पुत्र प्राप्ति के लिए इस दिन शिवलिंगी के बीज भगवान को जरूर समर्पित करने चाहिए और शिवलिंगी के बीज और चावल ये उठा लेने। अगर धन की इच्छा है तो इस दिन भगवान शिव को कमलगट्टा और गोमती चक्र समर्पित करें और पूजा के बाद में वो उठा लाएं। कमलगट्टा और गोमती चक्र धन के स्थान पर रख दें, पूरे साल धन आएगा। और पुत्र प्राप्ति के लिए शिवलिंगी के बीज, चावल खाली पेट सुबह के समय खाएं और साथ ही नारियल और बेर का फल भी खाना चाहिए। शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं, 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं। पारद शिवलिंग, पार्थिक लिंग, पार्थिव लिंग का मतलब है कि आटे से 11 शिवलिंग बना लें,
या 108 शिवलिंग, 51 शिवलिंग, जितने बना सकें, और घर पर बैठ करके आप अभिषेक कर सकते हैं। उन सभी शिवलिंगों का अभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ाएं, भांग की पत्तियाँ चढ़ाएं, चंदन लगाएं, भस्मी लगाएं, भगवान के सामने दीपक जलाएं, फिर उनका आप दूसरे दिन विसर्जन करें। इससे पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं। शिवलिंग का 101 बार जल अभिषेक करें, यानी 101 लोटे से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। महिलाओं को इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार समर्पित करना चाहिए और उसमें से सिंदूर और चूड़ियाँ श्रृंगार में से जरूर लें और वो आप जरूर धारण करें। इससे अटल सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। धतूरे का फल और धतूरे का पुष्प, ये 2 चीज़ें ले लें और अगर आपके पुत्र की कामना है तो भगवान शिव को ये समर्पित कर दें। इससे रोग भी दूर होता है, संतान का सुख भी मिलता है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन कई राशियां हैं जो बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, ये राशियां 9 राशियां जो इस दिन बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाली हैं। इन राशियों का योग बहुत ही अच्छा है, सभी राशि वाले उपाय करें। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अगर आप पूजन करते हैं तो मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन गुड़ैल के पुष्प और कमल पुष्प अपनी इच्छा बोल करके भगवान को समर्पित कर दिए जाएं तो हर मनोकामना पूरी हो जाती है। शिवलिंग पर 21 बिलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिख करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। शिवरात्रि पर नंदी बैल को हरा चारा खिलाएं, इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और परेशानियों का अंत होगा। इस दिन शिवलिंग की जब अभिषेक करें, पूजा कर ले तो उस समय नंदी जी के कान में आपको अपनी इच्छा बोलनी है। कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन अगर नंदी जी के कान में इच्छा बोली जाए तो वह इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। शिव जी तक वह इच्छा आपकी जरूर पहुंचती है और मनोकामना पूरी होती है। शिवरात्रि पर भगवान शिव को तिल व जौ चढ़ाएं। तिल चढ़ाने से पापों का नाश व जौ चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर विवाह में अड़चन आ रही है तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर आपको केसर चढ़ानी चाहिए और साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती को एक आपको मोली का धागा लपेट देना चाहिए। नारियल का प्रसाद, इस दिन शिव जी की मूर्ति के सामने नारियल चढ़ाएं, बेर के फल चढ़ाएं, वहीं बैठ करके 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और फिर नारियल का प्रयोग करें। नारियल खाएं, अगर इसमें बीज निकले आता है तो आपके लिए और अच्छा है। नारियल में से बीज निकाल के गर्भवती महिलाओं को खिलाएं, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो महाशिवरात्रि का दिन बहुत बड़ा दिन है, योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। जो उपाय मैंने आपको बताए हैं वह उपाय आपको करने हैं, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। धन बढ़ेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे, धन प्राप्ति के योग बनेंगे। इस दिन त्रिशूल घर में ला करके रखें, शक्ति का प्रतीक है ये, और इससे घर में कभी भी अमंगल नहीं होता है। डमरू को भी यदि शुभ माना जाता है, भगवान शिव का प्रिय है, तो आप डमरू ला करके घर में जरूर रखें। कहते हैं कि डमरू बजाने से जहाँ तक आवाज़ जाती है वहाँ तक की सारी व्याधाएँ खत्म हो जाती हैं, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। तो भगवान का अभिषेक करें, पूजन करें, ये चीज़ें ला करके रखें, इससे मनोकामना पूरी होती है। घर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहती। इस दिन रुद्राक्ष की माला का बड़ा महत्व होता है। रुद्राक्ष की माला ला करके जरूर रखें, शिवलिंग पर चढ़ाएं, फिर ला करके रखें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।